मैम हमने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं पर उन पे कोई दवा असर नहीं करती, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बीमारियां दो प्रकार की शरीर में होती हैं। एक तो शारीरिक, जिसको हम फिजिकली बोलते हैं, और दूसरी होती है मानसिक, जिसको हम मेंटली तौर पे बोलते हैं। ठीक है। जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि जो फिजिकली मतलब हो, जैसे किसी को चोट लगना हो जाता है या अंदर हमारे, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बस समझा रही हूँ कि जैसे किसी को किडनी स्टोन हो जाए तो फिर किडनी का पेन हो जाए, या लीवर स्टोन हो जाए, लीवर का पेन हो जाए। इस वाले पेन में तो जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं किसी भी रूप में, वो दवाइयाँ जरूर काम करते हैं। पर मानसिक तौर पे यदि व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई लक्षण आ रहे हैं बीमारियों के, उन पर दवाइयाँ कम असर करती हैं। ठीक है ना। आपके करियर में आपने बहुत सी बीमारियों का इलाज जड़ से किया है और आपकी करियर का ना एक इंटरेस्टिंग सा केस बताओ। ठीक है। आज से मेरे को लगता है 15 साल पहले मेरे पास एक केस आया था। एक लेडीज थी, उनकी ये जो इंडेक्स फिंगर होती है इसके अंदर पेन रहता था। ठीक है। और वो मेरे ख्याल से जीन के आसपास की थी। ठीक है। तो ये जो फिंगर थी ना, ये उनकी ब्लू हो जाती थी, ब्लू कलर की हो जाती थी। तो और वो ब्लू कलर के हो जाने से क्या होता था, उनको वो पेन रेफर करता था यहाँ से लेकर उनकी पूरी बाजू में वो दर्द जाती थी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत अपना इलाज कराया। तो मैं डॉक्टरों ने तो उनको सलाह दे दी थी कि आपकी फिंगर को कट करना पड़ेगा। तो मेरी पेशेंट ने पूछा कि भाई फिंगर के साथ साथ मैं फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी? तो कहते उन्होंने कहा मैडम हम कुछ कह नहीं सकते, फिंगर यदि आपकी प्रॉब्लम आगे बढ़ी तो आपके हैंड को भी कट करना पड़ सकता है। तो मेरी वो पेशेंट डर गई थी कहते हैं। फिर मेरे ही किसी पेशेंट ने उनको मेरे बारे में बताया तो वो मेरे पास आए। ठीक है। तो वो जब तक मेरे पास आई तो वो बिल्कुल होपलेस थी और वो कह रही थी कि भाई मैंने मरना तो है ही मैडम। तो फिर भी मेरा मन करा कि चलो मैं अपने अपने ऊपर इतना खर्चा कर चुकी थी, थोड़ा सा खर्चा और कर लूँ। तो क्यों ना मैं एक बार ये ट्राई करके देख लूँ, आप वाला ट्रीटमेंट देखते हैं, बाकी मेरी किस्मत। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार का इलाज होता है आयुर्वेद के अंदर, शोधन और शमन। सबसे पहले तो मैंने उनका ढूंढा कि उनका जो बीमारी का रूट ऑफ कॉज है वो क्या है। तो वो मुझे ब्लॉकेज नजर आई एक टाइप की, मतलब हमारे उसमें कहते हैं दोष किसी जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक तरीके के सर्कुलेशन को आगे होने के लिए बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको रोक देते हैं। तो सबसे पहले मुझे फिर वो जो शोधन प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, मैंने उस पेशेंट के अंदर 5 दिन का वो किया था। तो जिसमें हमने उसको स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, इस प्रकार का हमने उनकी चिकित्सा की थी। स्नेहन, स्वेदन, बस्ती से मेरे पेशेंट को विद इन 5 डेज वो पेन होना बंद हो गई। मतलब उनको बहुत आराम आया क्योंकि हमने उनकी ब्लॉकेज इस प्रक्रियाओं के थ्रू हमने उनके दोष बॉडी में से बाहर कर दिए, जिससे कि उनको बहुत आराम आया। और फिर उसके बाद हमने उनकी शमन चिकित्सा की। ठीक है ना। और 15 दिन के अंदर तो पेशेंट हमारा ओके हो गया था बिल्कुल ही। उसके बाद उनको वो दर्द कभी नहीं हुई। आज भी वो पेशेंट है, 15 साल से अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, हमारे पास आते जाते रहते हैं। तो यही काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कई पेशेंट रोगी आए हैं जो जिनको पैरों से प्रॉब्लम रही है, कहीं और ब्लॉकेज, इधर ब्लॉकेज, कमर में ब्लॉकेज, हड्डी में नर्व्स की ब्लॉकेज, ऐसे हमने कई सारे लोगों को ठीक किया है। ठीक है ना। पर ये एक ऐसा है जो अभी, बाकी तो पहले इससे पेशेंट ये हमारे पास ही रहते हैं, ये पेशेंट तो ये हमारे पास आते रहते हैं। बाकी पेशेंट तो इलाज करा के जा चुके हैं और पहले मेरे को दूर दूर से रोगी आते हैं।